बिल्कुल, वाराणसी में चूंकि पिछले कुछ दिनों में हल्की राहत जरूर लोगों को मिली है, चूंकि गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन अभी कैसी व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही है और क्या कुछ तैयारियां भी वहां पर की गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके? देखिए, इस समय अच्छी खबर नहीं है। वाराणसी में फिर से एक बार पानी बढ़ रहा है और इस समय हम वाराणसी के 80 घाट पर हैं। चेतावनी बिंदु के बिल्कुल करीब गंगा पहुंच चुकी है, हालांकि खतरे के निशान से अभी भी 2 मीटर दूर है। बात की जाए गंगा की तो इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंगा के जो 84 घाट हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। वहीं जो बोट्स हैं, बजड़े हैं, क्रूज हैं, वो सारे गंगा के तट पर लगे हुए हैं। किसी भी बोट, किसी भी बजड़े को इस समय चलने का आदेश नहीं है, अगले आदेश तक, जब तक कि पानी कम नहीं हो जाता। दूसरी तरफ सुबह बनारस का ये मंच जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, रोज गंगा आरती पास में होती थी, वो पूरा का पूरा जो घाट है, परिसर है, वो गंगा में विलीन हो चुका है। यानी कि कहाँ आरती होती थी, कहाँ संगीत का आयोजन होता था, ये आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जिससे देखिए किस तरीके से लोग अब गंगा घाटों से अपने अपने सामान को हटा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है, चेतावनी बिंदु तक पहुंच रहा है पानी, तो ऐसे में ये जो कुछ सीढ़ियां बची हैं जो घाट के ऊपरी हिस्से की, वो भी जल्द ही पानी में डूब जाएंगी। तो वाराणसी इस समय तटवर्ती इलाका पूरी तरीके से गंगा में डूब चुका है। गंगा में उफान के चलते जो वरुणा नदी है उसमें भी पानी जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्थिति ये है कि इस समय पूरा का पूरा जो तटवर्ती इलाका है वो डूब चुका है, चाहे गंगा का हो चाहे वरुणा का हो। इस समय वाराणसी में जो स्नान करने के लिए सावन में भारी संख्या में लोग आते हैं, उनके लिए आप देखिए बीच में एक रस्सी नुमा बना दिया गया है। इसके आगे आप जाकर स्नान न करें, लगातार लोगों को ये बताया जा रहा है, पर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। देखिए आगे तक पहुंच जा रहे हैं और इसी कारण लोग जो है हादसे का शिकार होते हैं। हालांकि पिछले 1 महीने में करीब 10 से अधिक लोगों को एनडीआरएफ ने डूबने से बचाया है, पर कई लोग डूब भी चुके हैं। फिर भी लोग जो है वो बाहर से जो स्नान करने आते हैं वो इस बैरिकेड को पार करके आगे जाना चाहते हैं। तो ये जो तस्वीर है वो दर्शाती है कि वाराणसी में गंगा का जो रौद्र रूप है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मोक्ष की इस नगरी में इस समय मोक्ष पाना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ा हुआ है उससे गलियों में सौदा हो रहा है और मणिकर्णिका घाट के छतों पर सौदा हो रहा है। तो तटवर्ती इलाके में इस समय ये हम कह सकते हैं कि जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और स्थितियां ये है कि पानी फिलहाल बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ये चौकी थी जिस पर पंडा बैठ के पूजा कराते थे, अब वो चौकियाँ जो है हटाने का काम जारी है, क्योंकि पानी जो है लगातार निरंतर बढ़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, आपको हम दिखाएंगे कि पानी जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे पानी जो है वो बची हुई जो ऊपरी सीढ़ियां हैं वो भी पूरी तरीके से गंगा की जद में आ रही है। तो पानी बढ़ने का ये लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी धीरे धीरे जो है पूरे इलाके को जलमग्न करने की ओर अग्रसर है। तो ये स्थितियां गंगा की है, जहां पर गंगा में उफान के चलते जो पानी है वो लगातार अब तटवर्ती इलाका को डुबा करके आगे बढ़ने की प्रयास करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये स्थिति रही तो लगभग 42 से 72 घंटे बाद जो तटवर्ती इलाकों को छोड़ करके गंगा का जो पानी है वो सड़कों पर भी दिखाई देगा, घाट के आसपास के इलाकों में। देखिए इसका साइड इफेक्ट दरअसल ये है कि गंगा में जब पानी बढ़ता है, अब देखिए ये जो चौकियां हैं ये शिफ्ट हो रही है, वो चौकियां हैं जहां पर पंडे पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग भी यहाँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब, कितना पानी बढ़ रहा है? अभी तो हम आज फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन सुने थे, इससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। आज घूमने के तौर पर आए तो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पानी है। तो घाटों पर तो हम नहीं घूम पाए, लेकिन बाकी की जगह पे दर्शन वर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ में 3-4 लोग और भी हैं। घाट नहीं देख पाए? घाट का आनंद जो है हम पहले देख चुके हैं, वो चीज़ अभी नहीं मिल पा रहा है, केवल पानी की वजह से। पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि हम उस चीज़ का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए लोग इसलिए भी आ रहे हैं कि पानी कितना बिल्कुल, चूंकि मानसून के समय में गंगा में हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है, चूंकि सावन का महीना भी है और लोग पहुंच भी रहे हैं कि गंगा घाट पर पहुंचेंगे और स्नान कर लेंगे। आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा सुशांत। इरफान, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी?
क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त महोबा में, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी अंडरपास में पानी भर चुका है, यातायात पूरे तरीके से बाधित हो चुका है, दो पहिया वाहन वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल, ये वही महोबा है जहां बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरसा करते थे, लेकिन इस बार मौसम ने झमाझम बारिश की है। लेकिन इस बारिश का नतीजा ये हुआ कि तमाम ऐसे इलाके हैं जो जल भराव से परेशान है। खासतौर पे ये महोबा मुख्यालय का दिसरापुर गांव है जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। ये यहाँ की तमाम जो गलियां हैं वो जल भराव से ग्रस्त हो चुकी हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरीके से लोग पानी की समस्या झेल रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने घरों से बाहर बैठने के लिए मजबूर हैं। दरअसल बताया ये जाता है कि यहाँ पास में ही एक दिसरापुर तालाब है जिसका जल भराव लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, नतीजन यहाँ के गांव के लोग हताश और परेशान हो चुके हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे कि आखिरकार उनकी खुद की समस्या क्या है और किस तरीके से वो समस्याएं झेल रहे हैं। बताया जाता है कि दिसरापुर तालाब में जिस तरीके से पास में हाईवे का निर्माण हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या नाम है आपका? दयाराम। कितनी समस्या हो रही है आप लोग? अरे समस्या सर बहुत हो रही है कि देखो हमारे बाल बच्चे घर मकान सारे डूब गए, जानवर भी सारे बिल्कुल घायल हो गए डूब के मारे। कैसी समस्या आ रही है आप लोग? सर हमारे यहाँ जो कि क्या है, ताप का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे 4 लाइन का काम चल रहा है, जिस कारण वहाँ पे तालाब के ओवरफ्लो है, पंप मिट्टी डाल दी गई है, जिस कारण यहाँ का जलस्तर बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पे पानी का जल भराव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कच्चे मकान थे वो भी गिर चुके हैं। कितने मकान गिर गए? लगभग 15 से 16 मकान गिर चुके हैं, जिसके अंदर कई जानवर भी थे वो भी दब चुके हैं, कई कुछ आदमी भी घायल हुए हमारे यहाँ पे। तो लेकिन प्रशासन के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? प्रशासन के यहाँ हमने 3 बार दरखास्त दी गई है, डीएम के यहाँ दी है, एसडीएम के यहाँ दी है, सबके यहाँ हमारी दरखास्तें पहुंच चुकी है, लेकिन हमारे कोई सुनाई नहीं हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से दिसरापुर के हाल है, ऐसे ही महोबा के सिंहरी गांव के हाल है, जहां जगह जगह जल भराव के चलते लोग परेशान हैं। और लोगों का यह साफ तौर पे कहना है मदद के पर ना तो यहाँ मौके पर आ रहा है, समस्याओं को सुना जा रहा है। क्या ज्यादा समस्याएं आ रही हैं? ठीक है, बिल्कुल, लोग भी परेशान हैं और प्रशासन की ओर से ज्यादा तैयारी भी नहीं है, ऐसे में उनकी परेशानियां और बढ़ चुकी है। सुशांत, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, क्योंकि गंगा में हर साल ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन लिहाजा प्रशासन की ओर से पूरी भी तैयारी की जाती है, लेकिन अभी फिलहाल सावन का महीना है, कांवड़िए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है, क्योंकि बारिश के साथ ही, मानसून के साथ ही बीमारियां भी दस्तक देती है? देखिए, जिस तरीके से इस बार बारिश जल्दी हुई, मानसून एक तरीके से कहा जाए तो जल्दी आ गया, तो उसका जो असर है वो गंगा में भी दिखाई दिया कि बाढ़ का जो पानी है अमूमन जो है वो अगस्त महीने में इस तरीके की पानी दिखाई देती थी, पर इस बार जुलाई महीने में ही ये दिखाई दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि मानसून जल्दी आया तो गंगा के जलस्तर में भी पानी तेजी से बढ़ा, यानी कि बाढ़ का जो खतरा था वो भी जल्दी आ गया। तो ये जो तटवर्ती इलाके हैं पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। दूसरी तरफ आपने बात की जिस तरीके से मौसमी बीमारी होती है, यानी कि बारिश के बाद जो खतरा होता है, खास तौर पर जो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां होती हैं, उसके लिए अस्पतालों में अलग से वार्ड डेडिकेट किए गए हैं। नगर निगम ने इसका यह साफ कहना है कि एंटी लार्वा का छिड़काव लगातार हो रहा है। देखिए, गंगा में पानी बढ़ने का साइड इफेक्ट दरअसल ये होता है कि जब गंगा में पानी बढ़ता है तो जो सीवेज है शहर का वो चोक होने लगता है, क्योंकि सीवेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फ्लो में नहीं रहता। सीवेज ट्रीटमेंट होकर गंगा में ही गिरता है, ये सभी जानते हैं। तो जब गंगा का पानी भरा होगा तो वो जाहिर सी बात है, गंगा का पानी भरा होने के कारण उसका जो ओवरफ्लो है वो सीवेज में होगा, और सीवेज जब जाम होगा तो वो उसका जो असर है वो कॉलोनियों में दिखाई देगा, जहाँ पर रिहायशी मकान है वहाँ दिखाई देगा कि सीवर जाम होंगे और वहाँ पर लगातार गंदगी फैलेगी, गंदा पानी फैलेगा, जिससे बीमारियाँ फैलेगी। तो नगर निगम पे भी साफ जिम्मेदारी होती है कि वो पहले से ही बरसात की तैयारी करे, सीवेज की सफाई करे, एंटी लार्वा की छिड़काव करे, वो सारी चीजों का बंदोबस्त करे। पर फिलहाल वाराणसी में कागजों पर जितनी मुस्तैद दिखाई दे रही है नगर निगम की टीम, वो चीज जो है जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती। और इसीलिए जहां एक तरफ गंगा में बाढ़ जैसी स्थिति है, तो वहीं जो रियासी इलाका है वहां पर जो बीमारियों बिल्कुल, और मानसून के भी अलग अलग रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर गंगा उफान पर है, कहीं बाढ़ जैसी स्थिति है, तो कहीं पर हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपने घरों में ही कैद है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारियों के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।